Assalamualaikum. Five class. How are you? Fine. As you know that we are studying social study for Pakistan, and the writer name is Nicholas Horsberg. We are studying the unit number 4, and its name is History and Tribes, and chapter number is 13. Page number is 108. Today our topic we discuss is अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम की इब्तदाई तारीख क्या है। टॉपिक है द राइटली गाइडेड खलीफास, कौन कौन से खलीफा जो गुजरे हैं उनका क्या क्या रोल रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आफ्टर द डिसमिस ऑफ द लास्ट प्रॉफिट्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द पीपल इन द मदीना हैड डिफरेंट व्यूज़ अबाउट शुड लीव द मुस्लिम्स। कहते हैं आप वसल्लम की वफ़ात के बाद मदीना के लोगों का जो था इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में डिफरेंस जो थे वो व्यूज़ थे। आफ्टर मीटिंग विद द लीडर्स एल्डर्स ऑफ कम्युनिटी, द प्रॉफिट्स फादर इन लॉ हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाज चूजन एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम। वह कहते हैं मक्का के जो है मोतबर लोगों से मिलने के बाद ये डिसाइड हुआ कि आप वसल्लम के सुसर हज़रत अबू बकर को खलीफा जो है चुन लिया गया था मुसलमानों के लीडर के तौर पर। दस अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु 632 to 634 CE बिकम द फर्स्ट खलीफा। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो 632 ईस्वी से लेकर 634 हिजरी तक जो है खलीफा रहे। ही वॉज आ सिंपल सिंसियर एंड पॉइजस लीडर। कहते हैं वह बहुत ही सादा, मुखलिस और पक्के मुसलमान थे। हु हैड बीन आल्सो अ क्लोज फ्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम। कहते हैं जो वसल्लम के दोस्त के वसल्लम के पक्के और करीबी दोस्त समझे जाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एंड आफ्टर हिम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान एंड हज़रत अली आर नोन एज राइटली गाइडेड खलीफास। वो कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनको खलीफा के तौर पर माना जाता है। Their positions is held in high esteem as they were close to the companion of prophets and had observed and learned from them। कहते हैं वो बहुत मोतबर समझाते थे। क्यों? क्योंकि वो वसल्लम के बहुत करीबी साथी थे। उन्होंने बहुत पास से जो वसल्लम को ऑब्जर्व किया था और उनकी लाइफ को लर्न किया था। They were guided by prophets example and खिलाफत्स of the newly established Islamic states were upheld as a role model। वह कहते हैं उनका वसल्लम ने बहुत अच्छे से जो है गाइड कर दिया था, इसलिए उन्होंने उनके एग्जाम्पल से जो है खिलाफत को चलाया। और कहते हैं ये नई जो इस्लामी जमात बनी थी वो एक रोल मॉडल के तौर पर काम कर रही थी। ये देखिए आपकी बुक पे बना हुआ है एक मकबरा। ये किसका मकबरा है? द टॉम्स ऑफ प्रॉफिट्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एंड हज़रत उस्मान इन मस्जिद नबवी। ये जो है ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, हज़रत उमर फ़ारूक की और आप वसल्लम के मकबरे हैं, यानी कि कब्रें हैं यहाँ पर मस्जिद नबवी में मदीना में। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर इज़ 109। ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ इस्लाम इन हज़रत अबू बकर्स टाइम देयर वर मैनी अपराइजिंग एज सम पीपल स्टिल हैड ऑन देयर ओल्ड बिलीव्स। सम ऑफ देम रिड्यूस्ड टू पे टैक्स एंड सम डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी प्रॉफिट्स। कहते हैं आप वसल्लम के बाद जब हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया तो बहुत सी जो हैं शासना स्टार्ट हो गई थी। कहते हैं बहुत से लोग जो थे जो है पुरानी अकायद को मान रहे थे, उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा ने अपने आप को पैगंबर भी जो है डिक्लेयर कर दिया था। एंड दीज रिवॉल्ट्स वर पुट डाउन बाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एंड सून द होल ऑफ द अर्ब वाज यूनाइटेड अंडर द बैनर ऑफ इस्लाम। कहते हैं आप वसल्लम ने के बाद जो है हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन सारी साजिशों को ख़त्म किया और तमाम जो है अरेबियन को इस्लाम के बैनर के अंडर जो है वो कलेक्ट कर लिया। इस्लाम प्रे सेपरेट टू सीरिया एंड ग्रेट वर्क फॉर कंपेलिंग द होली कुरान वाज बिगेन। कहते हैं इस्लाम जो है वो ईरान तक फैल चुका था, ईरान और इराक तक। और कहते हैं यहाँ पर जो है कुरान पर जो है उसके जो है बेहतरी और तशहीर और तशवीक़ के लिए काम शुरू हो गया था। द सेकंड खलीफा वाज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इब्नुल खत्तब। कहते हैं जो सेकंड खलीफा थे हज़रत उमर जो थे वो थे और वो उनका कुनियत था इब्नुल खत्तब। ठीक है,
और वो 634 से लेकर 644 तक उन्होंने जो है वो हुकूमत की थी। अंडर हिज लीडरशिप इस्लाम स्प्रेड फर्दर इनटू सीरिया, इनटू इराक। कहते हैं ये जो है ईरान और इराक तक जो था इस्लाम फैल चुका था। बैटल्स वर फाउट अगेंस्ट द प्रिजनर्स एंड द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम टुक कंट्रोल ऑफ हाफ ऑफ यूरूशलेम, पैलेस्टीनिया, पर्सिया एंड खोरासान। कहते हैं आपके दौर में काफ़ी जंगें हुई। इसके बाद उन्होंने जो है वो यूरूशलेम, पैलेस्टीनिया, फारसिया तक जो है इस्लाम का अंडर कंट्रोल हो चुकी थी इलाके। द नेक्स्ट कंट्री टू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम वाज इजिप्ट। कहते हैं अगला जो मुल्क जो था जो इस्लाम के ज़ेर असर आया वो था मिस्र। वेयर द ग्रेसरी टाउन ऑफ अल फुस्तत वाज 10th ईयर्स ऑफ हज़रत अबू बकर प्रॉफिट्स डेथ में। कहते हैं इसके टाउन्स आफ्टर द सेटअप मच लेटर डेवलप इनटू कैरियो। कहते हैं इसके बाद जो है ये कैरियो तक जो है इस्लाम फैल चुका था। ऑल दिस टुक प्लेस विद इन द 10 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट्स डेथ। कहते हैं ये सारा कुछ जो वसल्लम की वफ़ात के 10 साल बाद तक हो चुका था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा खिलाफत इज़ नोटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड फॉर एन एबल एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का दौर खिलाफत है वो इस्लाम की अशात और एक काबिल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर जाना जाता है। ही सेट अप द बेसिक सिस्टम्स ऑफ साउंड गवर्नमेंट। कहते हैं उन्होंने जो है हुकूमत करने के बुनियादी रूल्स जो हैं उनका सिस्टम सेटअप कर दिया था। द थर्ड खलीफा वाज हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान। कहते हैं 1644 टू 56। कहते हैं थर्ड खलीफा थे वो हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान और उन्होंने 644 ईस्वी से लेकर 656 तक जो है वो खिलाफत के जो है मनसब पर फाइज रहे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम इस्लाम वेंट एज फार एज क्रब्स। इस्लाम हैज स्प्रेड वेरी क्विकली थ्रू दिस रीजन। कहते हैं इस्लाम जो है वो क्रब्स तक फैल चुका था। तो कहते हैं और इस एरिया में इस्लाम बहुत जल्दी फैला था। इन 656 CE हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वाज मार्टर्ड बाय सम पीपल हु स्ट्रांगली डिसएग्रीड विद सम ऑफ दिस डिसीजन। वह कहते हैं 1965 में जो है 665 ईस्वी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया था। उन लोगों ने शहीद किया था जो उनके कुछ फैसलों से उनकी मुखालफत कर रहे थे। द इम्पोर्टेंट वर्क फॉर कंप्लीटिंग द कंप्लीटेशंस ऑफ होली कुरान वाज डन ड्यूरिंग द खिलाफत ऑफ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। कहते हैं इस्लाम की जो है तशहीर व तफ़वीह उसकी तशहीर करने का काम जो है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुकम्मल हो चुका था। द फोर्थ खलीफा वाज हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु 656 टू 661 द प्रॉफिट सन इन लॉ। कहते हैं चौथे खलीफा जो थे हज़रत अली थे जो उन्होंने 656 से 661 तक जो है वो खिलाफत के जो है मनसब पर फाइज रहे और वह आप सल्लम के दामाद भी थे। ही वाज द सन ऑफ अबू तालब द प्रॉफिट्स अंकल। वो कहते हैं ये आपके चचा अबू तालब के बेटे थे। हज़रत अली फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल फ्राम डिफरेंट ग्रुप्स एंड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू सपोर्ट दिस फॉलोअर्स फॉर फाइटिंग ईद अल। कहते हैं हज़रत अली के दौर में उन्होंने बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो बर्दाश्त की मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। कहते हैं उन्होंने अपना टाइम ज़्यादा जो है वो लोगों के दरमियान जो है लड़ाई झगड़ा ख़त्म कराने पर सर्व किया। टू डील विद दिस प्रॉब्लम ही हैड टू मूव द खिलाफत टू कोफा। कहते हैं इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए कहते हैं उन्होंने कोफा की तरफ जो है अपना कैपिटल मूव किया। अ टाउन इज प्रेजेंट डे इन इराक जो कि इराक में अब मौजूद है। इन द डे ही टू वाज मार्टर्ड इन 661। कहते हैं आखिरकार जो है 661 में उनको शहीद कर दिया गया। द उमायद एंड अब्बासीज़ जो है जब ये खिलाफत का दौर ख़त्म हुआ उसके बाद जो है उमायद और अब्बासियों ने जो है वो हुकूमत स्टार्ट की और इस्लाम को जो है वो स्प्रेड करने का काम स्टार्ट किया। इनके बारे में पढ़ते हैं। द उमायद डेस्टिनेट्स बिगेन्स इन 662 व्हेन अमीर माविया इब्ने अबू सुफियान टुक ओवर द डेथ ऑफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। कहते हैं जब हज़रत अली की डेथ हो गई 662 में अमीर माविया इब्ने अबू सुफियान जो था उसने जो है वो अंडर कंट्रोल ले लिया अपने पूरा एरिया को। कहते हैं तब जो है अमायद डेस्टिनेशन स्टार्ट हुई थी। द कैपिटल ऑफ दिस एम्पायर वाज मूव टू दमस्क इन सीरिया। कहते हैं मिस्र में जो है दमश्क की तरफ जो है उन्होंने अपना कैपिटल मूव किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड मुस्लिम्स इन्फ्लुएंस स्प्रेड ईस्टवर्ड टू द सबकॉन्टिनेंट विद मोहम्मद बिन कासम एंड हिज ट्रॉप्स एंड वेस्ट अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका एंड इनटू स्पेन। वो कहते हैं इस दौरान जो है इस्लाम जो है वो ईस्ट वर्ड जो है सबकॉन्टिनेंट की तरफ फैला मोहम्मद बिन कासम के ज़रिए और ये ईस्ट वर्ड से जो है कहते हैं
वेस्ट वर्ल्ड की तरफ, नॉर्थ अफ्रीका की तरफ और स्पेन की तरफ जो है इस दौर में इस्लाम फैल चुका था। नेक्स्ट पेज है 1010। अंडर तारिक बिन ज़ैद। अब कहते हैं यहाँ देखें, वेस्ट की तरफ जो ईस्ट वेस्ट की तरफ फैला था मोहम्मद बिन कासिम के ज़रिए, और जो है वेस्ट वर्ल्ड की तरफ फैला था तारिक बिन ज़ैद के ज़रिए। द पॉइंट वेयर द मुस्लिम अक्रॉस द मेडिटेरियन इज नोन एज जिबल तार, द इंपीरियर वर्जन ऑफ जिबल एंड तारक हिल्स। कहते हैं ये जो है मुस्लिम ने जो है वो जो मेडिटेरियन का क्रॉस किया था उसके पॉइंट का नाम रख लिया था जिबल तारक। ये इंपीरियर वर्जन है जबल एंड जो है तारक पर, ठीक है, तारक हिल के करीब ये पॉइंट है। द अमायद रूल एंडेड व्हेन द अब्बासिस केम इनटू पावर इन 1747। वो कहते हैं इन अमायद का जो है दौर हुकूमत तब खत्म हुआ था जब अब्बासी जो है वो 747 में पावर में आए थे। हाउएवर मुस्लिम्स कंटिन्यू टू रूल स्पेन फॉर द नेक्स्ट 800 ईयर्स अंडर डिफरेंट डेस्टिनेशन। कहते हैं इसके बाद जब मुसलमानों ने 8 साल जो है 800 साल जो है वो हुकूमत की थी मुसलमानों ने स्पेन पर डिफरेंट जो है वो डेस्टिनेशंस के ज़रिए। द माइथ वाज फॉलो बाय द नंबर ऑफ पावरफुल किंगडम्स इंक्लूडिंग तहरत, सफ़ियड्स, स्मान्स, गजनवी एंड अदर्स विद द इस्लामिक खिलाफत। कहते हैं डिफरेंट लोगों के अंडर आके मुसलमानों ने हुकूमत की थी। द बैटल्स वाज फाउट एंड मोर एरियाज कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम। कहते हैं मुख्तलिफ जंगें हुई और बहुत हिस्सा जो था वो इस्लाम का मुसलमानों के अंडर आ चुका था। द सेंट्रल एशिया, द काबुल, समरकंद एंड बुखारा केम अंडर विद द इस्लामिक बैनर। कहते हैं सेंट्रल एशिया, काबुल, समरकंद, ठीक है, बुखारा, ये सारे एरियाज जो हैं वो इस्लाम के अंडर आ चुके हैं। ठीक है, हमने आज जो है पढ़ा है खिलाफत के बारे में, ठीक है, चारों खलीफा का हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, उसके बाद अमायद के बारे में पढ़ा है और अब्बासीज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम कल पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। 5 क्लास।